आइए 13वें गुणस्थान में कल जिन बिंदुओं की चर्चा अपन नहीं कर पाए थे, आज उन विशेष बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे। वैसे मैं पहले भी कहते आ रहा हूँ कि कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स ही चलेंगे, मतलब अलग अलग पॉइंट्स को लेकर के अपन 13वां गुणस्थान कवर करने वाले हैं। पहला बिंदु अपन थोड़ा सा जनरल है, अरहंतों के अलग अलग क्या नाम है और उनका फलितार्थ क्या बनता है। अरहंतों के या 13वें गुणस्थान को किन नामों से जाना जा सकता है? तो कहते हैं मुख्य रूप से 3 नाम मिलते हैं, अरहंत, अरिहंत और अरुहंत। ठीक है, अरिहंत, अरुहंत और अरहंत। अरिहंत मतलब अरिहंत, जिन्होंने अपने शत्रुओं का, कर्म शत्रुओं का, मुख्य रूप से घाती कर्म शत्रुओं का नाश किया है, हंत नाश किया है, ऐसे अरहंत देव। अरहंत जो सर्व प्रकार से पूजनीय है, अरहंत। और अरुहंत जिन्होंने अब जन्म मरण का नाश कर दिया है, अरुहंत। ठीक है, ये 3 अर्थ मिलते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे, आचार्य कुंद ने मुख्यतः से अरहंत इस शब्द का प्रयोग किया है। और आपको पता होना चाहिए, णमोकार मंत्र में भी अरहंत इस शब्द का प्रयोग किया है। अरिहंत ठीक है, लोग उच्चारण कर लेते हैं, परंतु अगर नमोकार मंत्र का शुद्ध उच्चारण करना है तो अरहंताणम ऐसा ही करना है, अरिहंताणम नहीं करना। क्योंकि क्या है, एक थोड़ा सा मैं अरिहंत कहने का एक थोड़ा सा ड्रॉबैक भी बताता हूँ। हम क्या कहते हैं, अहिंसामयी जैन धर्म की जय हो, ये घोषणा देते हैं, नहीं देते हैं? बिल्कुल देते हैं। और अगर अपन अपने भगवान के नाम में ही मारकाट की बातें करने लग जाए, मारकाट की कैसी बातें, अरे शत्रुओं का नाश कर दिया है, अरे नाशवाश क्या कर दिया है, तो थोड़ा सा वो लगता है ना कि ये थोड़ा सा हिंसात्मक बोल रहे हैं, थोड़ा सा एग्रेसिव बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए। अहिंसात्मक अगर हम अपना जैन धर्म कह रहे हैं, तो जैन धर्म जिनके आधार से टिका हुआ है, उनके नाम में भी थोड़ी सौम्यता बरतनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अरहंत नाम गलत है, अरिहंत नाम गलत है, परंतु वो एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं नेगेटिव असर्शन या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसलिए फॉर सेफर साइड अरहंत ये शब्द का प्रयोग किया ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, और यही ध्यान में रखते हुए अरहंत इस शब्द का प्रयोग नमोकार मंत्र में भी हुआ है, आदि कई सारे ग्रंथों में भी पाया जाता है। ठीक है, ये तो एक बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु, 13वें गुणस्थान में, अच्छा पहले थोड़े 12वें गुणस्थान की बात करते हैं, उसके बाद में 13वें गुणस्थान की बात करेंगे। क्या आप जानते हैं 12वें गुणस्थान में भी असत्य वचन योग पाया जाता है? क्या आप जानते हैं इस बात को? जी हाँ, असत्य वचन योग और असत्य मनोयोग दोनों पाए जाते हैं। अब आप कहेंगे काहे का असत्य वचन योग? 6वें गुणस्थान में जिनको महाव्रत का सर्टिफिकेट मिल गया था, चरणान योग ने सील लगा दी थी कि हाँ आप महाव्रत के धारी है, 28 मूल गुण के पालन करने वाले हैं, शुद्ध द्रव्यलिंगी मुनि है। मैं द्रव्यलिंगी इसलिए कहा क्योंकि बाहरी आचरण की तरफ से। ठीक है, आप चरणानियों की तरफ से एक मुनि कहलाने के पूर्ण लायक है, ऐसा सर्टिफिकेशन मिल गया है। करणानियोग कहता है नहीं, हम अभी भी कहेंगे कि इनका असत्य वचन योग पाया जाता है। कैसे? अरे वो सब अबुद्धिपूर्वक चलता है, ये जितनी भी प्रक्रिया है ये सारी की सारी अबुद्धिपूर्वक चलती है, इसको लेकर के कोई बंध नहीं होता। ठीक है, ओके। अब 13वें गुणस्थान की बात करते हैं। क्या 13वें गुणस्थान में असत्य वचन योग पाया जाता है? जी नहीं, 13वें गुणस्थान में असत्य वचन योग तथा उभय वचन योग कहने का कोई सवाल ही नहीं। कुमकुम जी आपका माइक म्यूट कीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि 13वें गुणस्थान में असत्य वचन योग और उभय वचन योग ये दो हट जाते हैं, क्या बचता है? सत्य और अनुभय। ठीक है, अब सत्य वचन योग है ये तो ठीक है, मान लिया। अनुभय वचन योग क्यों कहा? थोड़ा सा विचारने लायक बिंदु है। अनुभय वचन योग इसलिए कहा, देखिए उभय मतलब क्या, सत्य भी है असत्य भी है।
अनुभय मतलब क्या? ना सत्य ना असत्य, ठीक है। अब ऐसा कहने का कारण ये है, हो सकता है कि कोई तीर्थंकर के उपदेश को सुनकर के विपरीत अर्थ में ले ले और अन्यथा प्रवृत्ति करे, जैसे मरीच के जीव के साथ हुआ था। उसने उपदेश आदि सब सुना, समूह शरण में गया और फिर वो अपने दादा का ही, पितामह का ही विद्रोह कर बैठा, उनके विरोध में चला गया। बराबर, हो सकता है ना ऐसा। तो इस कारण की वजह से हमने अनुभय वचन योग कह दिया। असत्य कहने का तो कोई मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और बात, टोडरमल जी ने असत्य वचन योग क्यों नहीं पाया जाता, इसका मैं एक और तर्क देना चाहूंगा। टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में एक पंक्ति लिखी है, झूठ दो कारणों से बोला जाता है, एक अज्ञानवश और एक राग द्वेषवश। क्या कहा? दो कारण होते हैं झूठ बोलने के लिए, अज्ञानवश बोला जा सकता है या राग द्वेषवश बोला जा सकता है। प्रश्न है मेरा, अरहंतों के राग द्वेष है क्या? बोलिए, कुछ तो जवाब दीजिए। देखिए तो नहीं है। बराबर। अच्छा, मैं एक और बात कहना चाहूंगा, दूसरे जवाब देंगे इस उलझन में आप अपना जवाब देना मत चुकाइए, ठीक है। आपको लगता है आता है उत्तर, दे दीजिए तुरंत, क्योंकि क्या है, मैं फिर असमंजस की स्थिति में पहुंच जाता हूं। मेरी आवाज़ पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है, आपको प्रकरण समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा जितना आप जल्दी रिस्पॉन्ड करेंगे ना, उतना मेरे लिए भी बेहतर रहेगा, ठीक है। राग द्वेष नहीं है। अच्छा, अज्ञान है क्या उनका? अज्ञान भी नहीं है, सर्वज्ञ कहलाते हैं। बस यही बात सिद्ध हो जाती है, ना उनके राग द्वेष है ना अज्ञान है। असत्य बोलेंगे क्यों, झूठ बोलेंगे क्यों? नहीं बोलेंगे, खेल खत्म, उनके असत्य वचन योग नहीं पाया जाता। ओके, अब योग का अच्छा, अब इसके आगे कुछ दो बिंदु, इसी से जुड़ी हुई दो बिंदु है, उनकी चर्चा करेंगे। एक है योग के संदर्भ में, ठीक है। जानते हैं, शायद अपनी कल चर्चा हुई है इसके बारे में कि अरहंतों के जितने भी जीव है, मतलब जितने भी संसारी जीव है जिनका आश्रय होता है, जिनका योग पाया जाता है, उन सभी में से अरहंतों के सर्वाधिक योग बताया गया है। सर्वाधिक योग मतलब कितने कर्म परमाणु ग्रहण होते हैं, कर्म परमाणु, नो कर्म परमाणुओं का ग्रहण होता है, वो सर्वाधिक होता है अरहंतों के, ठीक है। और जानते हैं, उनका योग निरोध होने के पश्चात भी उनका सर्वाधिक योग बताया गया है, ठीक है। अब आप कहेंगे योग निरोध हो गया और सर्वाधिक योग पाया जाता है, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना, मतलब एक दूसरों को काटने वाली बातें हो गई। देखिए, थोड़ा सा इस संदर्भ में एक थोड़ा सा अभी टेक्निकल टॉपिक चलेगा, थोड़ा सा उपयोग सूक्ष्म कीजिए। देखिए, योग दो प्रकार का होता है, एक भाव योग होता है, एक द्रव्य योग होता है। बराबर, क्या कहा? दो प्रकार का योग होता है, एक भाव योग और द्रव्य योग। भाव योग मतलब क्या? वो कंपन करने की जो शक्ति है, जो ताकत है, उसको भाव योग कहा जाता है, ठीक है। अब द्रव्य योग जो है वो मन वचन काय का कंपन, एक्सट्रीम सॉरी, आत्म प्रदेशों का कंपन, ये द्रव्य योग होता है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं आपके लिए। भाव योग मतलब क्या? आत्म प्रदेशों के कंपन करने की ताकत, ठीक है। और द्रव्य योग मतलब क्या? आत्म प्रदेशों का कंपन, परिस्पंदन, चंचलता, ठीक है। उपचार से योग ये मन वचन काय के निमित्त से होता है, अतः मन वचन काय की क्रिया को भी योग उपचार से, द्रव्य योग उपचार से कह दिया जाता है, ठीक है। अब यहां पर जो मैं योग निरोध कह रहा हूं, वो योग निरोध मतलब उनका चलना बोलना रुक चुका है, परंतु अयोग अवस्था में नहीं पहुंचा, अयोग केवली जिन नहीं हुए हैं। देखिए, बीच वाली अवस्था है, 13वां गुणस्थान अभी तक खत्म हुआ नहीं है और ना ही 14वां गुणस्थान आया है, परंतु 13वें गुणस्थान में जो उनका उपदेश चल रहा था, विहार हो रहा था, ये सब कुछ बंद हो गया है, ये सब रुक गया है और अपने आत्मा में लीन हो गए हैं। अब इनकी जितनी भी बाहर की क्रियाएं दिखाई दे रही थी, सब क्रियाएं रुक गई है। इसको मैं यहाँ पर योग निरोध कह रहा हूँ, ठीक है।
योग निरोध हुआ है जो अपन उपचार से कह रहे हैं, प्रश्न है मेरा, ये 14वें गुणस्थान की स्थिति है या 13वें गुणस्थान की स्थिति है? मतलब कौन से गुणस्थान में होंगे? बराबर, 13वें गुणस्थान में। और 13वां गुणस्थान संयोग अवस्था है या अयोग अवस्था? बराबर, संयोग अवस्था है, तो उनकी योग होगा ही होगा। ठीक है, बाहरी क्रियाएं रुक गई है, इससे इनका योग मतलब कर्मों का आकर्षण या नो कर्म परमाणुओं का ग्रहण रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अरे यहां तक कि कितने तो भी तीर्थंकरों का महीनों तक योग निरोध पाया गया है, बस उपदेश आदि खत्म हो गया, उसके बाद में एक एक महीने तक उसी अवस्था में बने रहे हैं, तो 1 महीने के बाद, 1.25 महीने के बाद जाकर के वे 14वें गुणस्थान में पहुंचे और फिर सिद्ध दशा को प्राप्त हो गए। होता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये एक बिंदु की चर्चा करनी थी कि योग निरोध होने के बाद भी, योग निरोध मतलब क्या? योग निरोध मतलब मैं यहाँ पर बाहरी क्रिया, हलन चलन की, बोलने रूप क्रिया, इनको ले रहा हूँ। ठीक है, ये रुकने के बाद भी उनके सर्वाधिक योग पाया जाता है। फिर प्रश्न ऐसा है, अगर उनके सर्वाधिक योग कहा गया है तो उनको तो बंध कितना होना चाहिए था? इसके 2 कारण हैं। पहला, मतलब अपेक्षाएं हैं, यहाँ पर भी 2 अपेक्षाएं हैं। एक आचार्य परंपरा तो सख्त रूप से कहती है इनके तो बंध ही नहीं होता है, और एक आचार्य परंपरा कहती है इनका बंध होता है। अब जो कहते हैं कि इनका बंध होता है, समझना चाहिए वहां पर प्रकृति और प्रदेश बंध होता है, इसलिए कहा अपन ने योग के निमित्त से प्रकृति प्रदेश बंध होता है, हमने बंद कह दिया, बात एक्सेप्टेड, कोई दिक्कत नहीं। अपेक्षा 1 डन। अपेक्षा 2, क्या ये भी सही है? हाँ, 100% सही है। अपेक्षा समझना चाहिए, क्या अपेक्षा है? अरे भैया, जब कषय और स्थिति ही नहीं, स्थिति और अनुभाग ही नहीं है, तो उसमें क्या दम रहा? अगर आप एक ऐसा फल खाएंगे, मान के चलिए एक ऐसा आम खाएंगे जिसमें ना टेस्ट है, जिसको क्या कहना चाहिए, जो ना ज़्यादा टाइम के लिए टिकता है, क्या आप ऐसा आम खाना चाहेंगे? या फिर ऐसा आम कुछ काम का होगा? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो आम तुरंत फटाफट खराब हो जाता है और ना उस आम में कुछ स्वाद भी है, उसका ना अपना टेस्ट भी है, तो क्या किसी काम का है? काम का बिल्कुल भी नहीं है, बस आम नाम पाया गया है। कोई क्या कहेगा, अरे ये तो आम ही नहीं है, तो सड़ा बाजार है। और कोई क्या कहेगा, आम है बट कोई अपने काम का नहीं है। दोनों अपेक्षा है, ठीक है, समझना चाहिए। एक अपेक्षा कहेंगे कि बंद है ही नहीं, एक अपेक्षा कहेंगे बंद है बट इर्यापत आश्रय होता है। ठीक है, कर्म आया क्या गया क्या कुछ मायने नहीं रखता है। अच्छा, यहां पर बंद अब किसका बचा है, कोई बताएगा? इसकी चर्चा की है अपन ने 1-2 दिन पहले ही की है। यहां पर किसका बंध पाया जाता है? एक वन एंड ओनली वन प्रकृति है यहां पर। अरे बंध प्रकृति, किस प्रकृति का बंध होता है, मैं ये पूछ रहा हूं। सिंपल, सातावेदनीय का बंध होता है यहां पर, सिर्फ सातावेदनीय का बंध होता है। ठीक है, चलिए, योग के संदर्भ में मुझे ये चर्चा करनी थी। अच्छा हाँ, एक और बिंदु याद आ गया। इसकी चर्चा अपनी प्रवेशिका या छड़ाला में कहीं तो भी हुई है, बट हुई है, मुझे अच्छे से याद है। आपको ये भी बात पता होगी कि बाहर में जो हमारी क्रिया चल रही है, जरूरी नहीं है अंतरंग में भी वैसा ही योग पाया जाए। मतलब अभी मैं बोल रहा हूं आपके साथ, जरूरी नहीं है मेरा वचन योग चले, मेरा दूसरा कोई भी योग चल सकता है, क्योंकि करणान योग का ये नियम है। या फिर ऐसा कहिए, योग के संदर्भ में एक नियम है, एक समय में एक ही योग पाया जाता है। एक से अधिक योग किसी भी समय पर नहीं पाए जाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है मैं मौन साधे बैठा हूं, इस समय में भी मेरा वचन योग होगा, और मैं बोल रहा हूं तब भी मेरा वचन योग नहीं हो सकता। सब विचारणीय है। ठीक है, कोई एकदम स्थिर बैठा है तब भी उसके काय योग नहीं होगा, काय योग होगा, सॉरी। और कोई हलन चलन कर रहा है फिर भी उसके काय योग नहीं हो सकता है। विचारणीय है,
मतलब ये ऐसा कुछ टेक्निकल ज़्यादा बात नहीं है, बट करना नियोग का जैसा नियम है वैसा समझना चाहिए, ठीक है। चलिए, इतनी बात मुझे विशेष रूप से करनी थी। अब हम थोड़ा सा गाइड में से प्रकरण पढ़ना चाहेंगे। एक मिनट में गाइड भी ओपन कर लूं। कहाँ पर है? एक मिनट, हाँ एक मिनट, पर चला गया। हाँ, पृष्ठ क्रमांक 172, प्रश्न क्रमांक 66। सहयोग केवली नामक 13वें गुणस्थान का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। दो गाथा है 63 और 64 क्रमांक की, गोमटसार जीवकांड की। पढ़ेंगे। केवल नाण दिवायर किरण कला बप्पणासियण्णाणो नव केवल लद्धुगम सुजनीय परमप्पवयसो परमप्पवयसो असहायणाण दंसन सह्यो इति केवली हुजोगेण जुत्तोत्तिस जोगजिणो अणायिणि हणारि से उत्तो। पढ़ते हैं, एक का अर्थ करेंगे। केवल नाण दिवायर, केवल ज्ञान, दिवायर दिवाकर। दिवाकर मतलब क्या? दिवाकर बाजू में रहने वाला बंदा, करेक्ट। दिवाकर मतलब सूर्य होता है। किरण, उस सूर्य की किरणें, उससे क्या हुआ? कला बप्पणासियण, क्या है? कला बप्पणासियण्णो, मतलब क्या कह रहे हैं? अण्णाणो, अच्छा, नासी अण्णाणो, अज्ञान का नाश किया है। अब यहां पर अज्ञान के तीन अर्थ ले सकते हैं अपन, ठीक है। मैं आपको बताता हूं अज्ञान के यहां पर कैसे तीन अर्थ बनते हैं। एक तो स्वयं के अज्ञान का नाश किया। क्यों? अरे 12वें गुणस्थान तक तो अज्ञानी ही कहेंगे ना, जब तक सर्वज्ञ नहीं होते हैं तब तक छद्मस्तक को अज्ञानी की संज्ञा प्राप्त होती है, बराबर। अब स्वयं के अज्ञान का नाश किया, ये एक अर्थ में ले सकते हैं। दूसरा क्या अर्थ ले सकते हैं? उनके उपदेश को जान करके, उनके उपदेश को सुन करके, समझ करके कोई अपने क्षायब शमिक अज्ञान का नाश करे, मिथ्या ज्ञान का नाश करे, वो भी एक अज्ञान का नाश, ऐसा अर्थ ले सकते हैं। और तीसरा, कोई उनके उपदेश को सुन करके सम्यक दृष्टिजीव था, फटाफट मुनि दीक्षा ले ली, श्रेणी आरोहण कर ली और उसने भी अपने औदैहिक अज्ञान का नाश किया, तो ये भी आप एक अर्थ ले सकते हैं। तीन अर्थ बताए मैंने, पहले स्वयं के अज्ञान का नाश, दूसरा दूसरों के भक्तजनों के या भविजनों के क्षायब शमिक अज्ञान का नाश, और तीसरा मुनियों के जो अभी जिनका मोक्ष काल अत्यंत निकट आ गया है, ऐसों का औदैहिक अज्ञान का नाश। तीन अर्थ ले सकते हैं। वैसे आप जानते हैं, ये इस अपेक्षा को अभी बाजू में रखिए, जो मैंने आपको तीन अर्थ बताया ना, इस अपेक्षा को अभी बाजू में रखिए। मैं एक नई अपेक्षा आपको देना चाहूंगा, टोटली डिफरेंट है। अज्ञान तीन प्रकार का होता है। हम इस पूरे विश्व में तीन प्रकार से अज्ञान देख सकते हैं। कैसे? जितने भी अजीब है, धर्म अधर्म, आकाश काल, पुद्गल, ये सब अज्ञानी है या नहीं है? उनमें ज्ञान पाया जाता है क्या? प्रश्न है मेरा। नहीं पाया जाता, तो जिसमें ज्ञान नहीं वो अज्ञानी। सिंपल, पहली अपेक्षा। अब दूसरी अपेक्षा, क्षायब शमिक अज्ञान को भी अज्ञान कहा जाता है, और क्षायब शमिक अज्ञान इज नथिंग बट मिथ्या ज्ञान, ठीक है। तो मिथ्या ज्ञान कहिए, अज्ञान कहिए, वो भी एक भेद होता है। और तीसरा है, अच्छा, ये क्षायब शमिक अज्ञान कब तक बना रहता है? जब तक सम्यक तो प्रकट नहीं होता, सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता, तब तक
या फिर यूँ कहिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान प्रकट नहीं होता, तब तक ये क्षय क्षमी का ज्ञान बना रहता है। जैसे ही वे प्रकट हो गए, क्षय क्षमी का ज्ञान का नाश। ओके, अब तीसरा भेद है औदैहिक अज्ञान। ये औदैहिक अज्ञान क्या है? ये ज्ञानावरण के निमित्त से होता है। औदैहिक अज्ञान ये ज्ञानावरण कर्म के निमित्त से पाया जाता है। कब, कहाँ तक? 12वें गुणस्थान तक। जहाँ तक ज्ञानावरण कर्म का उदय होगा वहाँ तक औदैहिक अज्ञान पाया जाएगा। ठीक है, इस अपेक्षा से समस्त छद्मस्थ जीव अज्ञानी के कैटेगरी में आ जाते हैं औदैहिक अज्ञान की अपेक्षा। और जो क्षय क्षमिक अज्ञान के बारे में मैंने बताया, ये मिथ्यात्व के कारण होता है। क्षय क्षमिक अज्ञान मिथ्यात्व के कारण होता है। अगर एज अ होल बोलना चाहे तो मोहनीय कर्म के निमित्त से होता है। औदैहिक अज्ञान यह ज्ञानावरण कर्म के निमित्त से होता है। कितने जन समझ रहे हैं ये तीनों अज्ञान के प्रकार? जी भैया, तीनों ठीक समझ में आ गए। ओके, कौन से तीनों? एक तो जो अपन ने बताया कि जो बाजे तक जो होता है वो जो है वो ज्ञानावरण के हिसाब से छद्मस्थ को होता है। फिर चौथे गुण स्थान पर जो होता है वो अपने मोहनीय के निमित्त से बोलो या क्षोभक्षम के निमित्त से बोलो। क्षय मत कहिए अभी। अच्छा, तो मोहनीय के निमित्त के कारण जो होता है वो अज्ञान अपन लेते हैं। तीसरा औदैहिक अज्ञान जो ज्ञानावरण की वजह से नहीं, वो हो गया हाँ। तीसरा ज्ञान ध्यान में नहीं आ रहा है, दो तो याद रहे बराबर। स्वयं का ज्ञान। क्या कहा? स्वयं का ज्ञान जो होता है, राइट? नहीं। अरे जो अजीवों में पाया जाता है वो अज्ञान, उनमें ज्ञान है ही नहीं तो ज्ञान कहाँ से कहेंगे? वो वाला एक अज्ञान। ठीक है, तो अज्ञान है ही नहीं ना, तो उसको फिर इसमें भी अज्ञान लगाएंगे। हाँ, वही तो, ज्ञान नहीं है तो अज्ञान कहा। ठीक है, हाँ, अच्छा चलिए। तो कहाँ से प्रकरण चल रहा था? केवल ज्ञान रूपी दिवाकर की किरणों से, केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, वो वाला। ठीक है, उससे क्या हुआ? नव केवल लब्धुम क्या है वो? लद्दुगम। ओके, लद्दुगम। ठीक है, अब थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है। नव केवल लद्दुगम। ठीक है, नव केवल लब्धि प्रकट होती है। सुजनीय परमपवेशो, मतलब क्या कह रहे हैं? अब थोड़ा देखना पड़ेगा। हाँ, प्रकट हुई नव लब्धियों से समुत्पन्न परमात्मा संज्ञा को प्राप्त ऐसे अरहंत भगवान है। ठीक है, अब नौ केवल लब्धियां कौन सी? किसी को पता है नौ केवल लब्धियां? 4 अनंत, चतुष्टय और 5 अनंत चतुष्टय नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा आपको डिटेलिंग करना पड़ेगा। आई नो यू आर ऑन द राइट ट्रैक, बट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है वो। एक मिनट। हाँ, बोलिए डॉक्टर साहब। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, सुख, अनंत वीर्य। हाँ, और फिर अनंत दान, अनंत लाभ, अनंत दान लाभ, भोग। अरे वीर्य आपने 2 बार बोल दिया। वीडियो में ये 5 आ जाएंगे ना? रेस 5 और 4 9 बनाना है ना। अरे कैसे भी जुगाड़ नहीं लगा सकते जी। चल से तो 5 और 4 9 ऐसे ही बनेंगे ना। थोड़े से अलग प्रकार से, थोड़ा सा आपने जो 5 बताया है बिल्कुल सही है, अंतराय संबंधी। अनंत सुख को आपको और बाइफरकेट करना है। अनंत अपना क्या है? क्षयिक सम्यक्त्व और क्षयिक चारित्र। ठीक है, तो इस प्रकार से 9 केवल लब्धियां बनती है।
क्षयिक दान, क्षयिक लाभ, क्षयिक भोग, क्षयिक उपभोग, क्षयिक वीर्य, और क्या है वो, क्षयिक सम्यक्त्व। अरे नहीं, मैं वो ज्ञान और क्षयिक, हाँ हाँ बराबर, ज्ञान और दर्शन, ठीक है। ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त्व, चारित्र, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, ये मतलब ये क्षयिक 9 लब्धियां हैं, ठीक है। अब एक प्रश्न है मेरा, मोहनीय के अभाव में अलग अलग अपेक्षाओं से आप कौन सा गुण प्रकट हुआ कहेंगे, अलग अलग अपेक्षाओं से। सुख, अनंत सुख हुआ और अनंत चारित्र। ओके, दर्शन मोहनी की अपेक्षा से अपने क्षयिक, मोहनीय, मोहनीय पूरे मोहनीय की अपेक्षा बोलना है, पूरे मोहनी की अपेक्षा से, तो ध्यान में नहीं आ रहा। देखिए मैं बताता हूँ, एक जवाब तो बिल्कुल सही आ गया है। हाँ बोलिए। चतुष्टय, चतुष्टय में क्या, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। अरे वो मोहनीय के अभाव में थोड़ी इन चारों प्रकट होते हैं। तो मोहनीय के हिसाब से प्रकट होगा ना, मोहनीय के दायरे से। बराबर, ये दूसरा बिंदु हो गया। तीसरा, मैं बताता हूँ, देखिए मैं तीनों अपेक्षाएं फिर से बताता हूँ। पहली अपेक्षा ये है, अगर आप 9 लब्धियों की अपेक्षा बात कर रहे हैं, 9 केवल लब्धियों की अपेक्षा बात कर रहे हैं, तो मोहनीय के अभाव में आपको 2 प्रकार के मोहनीय पहले अलग अलग करने होंगे, दर्शन मोह और चारित्र मोह। दर्शन मोह के अभाव में आप सम्यक तो कहेंगे, चारित्र के अभाव में चारित्र कहेंगे, ठीक है। अगर आप अनंत चतुष्टय की अपेक्षा बात कर रहे हैं तो आप सम्यक तो चारित्र ऐसा अलग भेद न करते हुए अनंत सुख ऐसा एक इकट्ठा शब्द बोल देंगे, ओके। और अगर आप सिद्धों की अपेक्षा बात कर रहे हैं तो उनमें हम क्षयिक सम्यक्त्व सिर्फ इतना कह देंगे, ठीक है। 3 अपेक्षा है, जहां जैसी अपेक्षा हो वैसा समझ लेना चाहिए। चलिए, ये समझ में आ रहा है कि तीनों बातें मोहनीय के अभाव में क्या क्या कैसे कैसे कहा जाता है। जी भैया जी, ओके, सिद्धों पे वो क्षयिक चारित्र नहीं बोलते, उनको खाली क्षयिक। हाँ बराबर, उनके क्षयिक चारित्र नहीं कहते हैं, सीधा क्षयिक सम्यक तो ही कहते हैं, ठीक है। चलिए, ये 63 नंबर की गाथा का अर्थ अपन ने कर लिया। अब आते हैं 64 नंबर की गाथा पर। असहाय नाण दंसन सहियो। अब एक भारी उलझन है, असहाय कैसे कह दिया, अरंतों को असहाय कैसे कह दिया। असहाय हम सुनते ही अपन को क्या ध्यान में आता है, अरे अरे गरीब बेचारा, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई वाली नहीं है, बस ये असहाय पड़ा हुआ है, असहाय कहते हैं। ऐसे ही वो एक चित्र हमारे सामने खड़ा होता है। क्या असहाय कहते ही हमारे सामने अरंतों का चित्र नहीं आता है? आना चाहिए। क्यों? देखिए, असहाय के 2 अर्थ होते हैं। एक अर्थ ऐसा है जिसको सहायता की जरूरत है पर सहायता मिल नहीं रही है, और एक असहाय का अर्थ जिसे सहायता की जरूरत ही नहीं है। यह आपको गोपाल दास जी की एक घटना सुनाता हूँ, उनके जीवन की, यह सच्ची घटना है। एक बार हुआ ऐसे कि आपको पता ही होगा, गोपाल दास जी इतने प्रबुद्ध विद्वान थे, उन्होंने कई सारे शास्त्रार्थों के द्वारा अन्य मतियों को जैन मतों में कन्वर्ट करवाया था। इतने प्रभुत्व विद्वत्ता के धारी थे। एक बार ऐसे हुआ कि शास्त्रार्थ होने के बाद अपनी जीत हो गई, सामने वाले की हार हो गई, बट कोई अपनी डिफीट ऐसे थोड़ी ना एक्सेप्ट कर लेता है। तो किसी सामने की पार्टी वाले व्यक्ति ने एक व्यंग कसा, हो कुछ भी आप सही होंगे, परंतु हो तो आप गोपाल ही के दास ना। गोपाल दास मतलब हाँ, हो तो आप गोपाल ही के दास ना। गोपाल दास जी ने बहुत करारा जवाब दिया था। उन्होंने कहा, देखिए गोपाल दास के 2 अर्थ बनते हैं। एक गोपाल का दास, अगर आप क्या कहे वो षष्ठी तत्पुरुष समास लगाते हैं, तत्पुरुष समास लगाएंगे वो भी षष्ठी विभक्ति का, तो फिर
गोपाल का दास, गोपालस्य दासः, गोपाल दासः, आपको ऐसा अर्थ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। परंतु मैं दूसरा अर्थ वाला हूं। कौन सा? बहुव्रीहि समास लगाएंगे ना, तब वो जो अर्थ बनता है मैं वो वाला हूं। गोपाल ही है दास जिसका, ऐसा गोपाल दास में हूं। मतलब आप जिनको गोपाल मानते हैं ना, वो तो मेरा दास है, ये ऐसा अर्थ दिया था। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि गोपाल ही है दास जिसका, बहुव्रीहि समास लगाया यहां पर। वैसे ही असहाय में जिसे सहायता की जरूरत ही नहीं है, बहुव्रीहि समास लगाना है, ठीक है, तब अर्थ सही से बनेगा। कितने जन समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जानता हूं कि थोड़ा ग्रामर आ गया होगा, वो भी एकदम टेक्निकल ग्रामर, जो शायद कभी सुना हो ना सुना हो, बट थोड़ी सी भूलन हो गई हो। याद होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए ये सब बातें हमें। देखिए वैसे ही एक और अरहंतों के लिए एक और शब्द आता है, हे भगवान आप निर्धन हो। अब निर्धन कहने पर क्या लगता है? आप गरीब हो, आप एकदम दयनीय अवस्था में हो, ऐसा कहना चाह रहे हैं? आपके पास एक रुपट्टी नहीं है। मुनिराजों को निर्धन कहा है। अरे बाबा, निर्धन मतलब वो नहीं जिसको धन की जरूरत है बट मिल नहीं रहा है। निर्धन मतलब जिसको धन की आवश्यकता ही नहीं है। ओके, ये ऐसा अर्थ समझना चाहिए। कब, किस समय में, किस शब्द के साथ कौन सा समास लगाना, ये भी आना चाहिए। देखिए इसीलिए ये प्राकृत संस्कृत के ग्रंथों का अध्ययन करते वक्त ना थोड़ा सा ग्रामर का भी ज्ञान होना आवश्यक है, वरना ग्रामर अगर गलत हो गया ना तो जैसे मैंने आपको अभी बताया, वो पूरा इंटरप्रिटेशन गलत होते जाता है। ठीक है, ग्रामर, किस शब्द का किस मायने में क्या अर्थ लेना, ये भी सब पता होना चाहिए। वरना अजय रष्टव्यमिति कह करके कोई अज का अर्थ बकरा करने लग जाए तो बकरे की बलि चढ़ाना, होम हवन करना, ये अर्थ ले लेगा। परंतु कोई अगर कोई क्या कहना चाहिए, भला व्यक्ति होगा, साधु पुरुष होगा, वो अज का अर्थ 3 साल से ऊपर वाला अनाज ऐसा करेगा। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। मैं असहाय को लेकर के मैं इससे इतना सब आपको क्या कहा? 3 साल से पुराना वाला अनाज, अच्छा, जो अभी बोने पर भी उगने की सामर्थ्य नहीं रखता है, वैसा वाला। उग नहीं सकता। करेक्ट, मतलब वो ताकत ही खत्म हो गई उसके अंदर से उगने की, ऐसा वाला अनाज। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? असहाय नाण दंसण सही हो, ज्ञान और दर्शन से सहित है। कैसे कैसे ज्ञान दर्शन से सहित है? केवल केवल ज्ञान दर्शन से सहित है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन। हु जोगेण, साथ साथ उनके योग भी पाया जाता है। ठीक है, जुत्तोत्ति सजोगेण जिणो अणाई निहणारी से उत्तो, मतलब योग से संयुक्त होने के कारण सयोग जिन है, ऐसा अनादि निधन आर्ष या आगम परंपरा में कहा गया है। ठीक है, देखिए इन 2 गाथाओं में अपन ने कितना डिटेलिंग कर लिया, एक एक शब्द के ऊपर कितना विचार किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा एक और बात, ये पंक्ति है ना आपको सत्य की खोज में मिलेंगी, जो डॉक्टर साहब ने लिखी हुई है, डॉक्टर हुकुमचंद जी भारीले ने, उन्हें जो सत्य की खोज लिखी हुई है, ज़बरदस्त किताब है। अगर कभी आपको मौका लगे तो, हाथ लगे तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए। आद्योपांत, तो उसमें एक पंक्ति आई है, उसमें या फिर नहीं सॉरी उसमें या भगवान महावीर, तीर्थंकर महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ, इन 2 किताबों में से कहीं तो भी एक पंक्ति आई है कि भगवान सर्वशक्तिमान नहीं, भगवान तो अनंत शक्तिमान है। सर्वशक्तिमान ये तो अन्यमति वाले कहते हैं, ये हे भगवान आप सर्वशक्तिमान हो, आप सब कुछ कर सकते हो, ये वो फलाना ठिकाना। हमारे यहाँ वो कोई बात ही नहीं है, आप सर्वशक्तिमान की बात ही नहीं है। भगवान तो अनंत शक्तिमान है, जिनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जिनको अभी नई ताकत लाने की जरूरत नहीं है, ऐसे अनंत शक्तिमान हो गए हैं, अनंत सामर्थ्य के धारी हो गए हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं अपन। इस गुणस्थान का पूरा नाम सयोग केवली जिन है। इसमें से सयोग केवली पद का जो विश्लेषण आचार्य श्री वीरसेन स्वामी ने अपनी धवल नामक टीका में किया है, उसका हिंदी सार इस प्रकार है, जिसमें इंद्रिय, आलोक, मन आदि की अपेक्षा नहीं है,
उसे केवल या असहाय कहते हैं। अंडरलाइन, ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। अपेक्षा कुछ भी नहीं है। यूजुअली हम जिसे दरिद्री, निर्धन, असहाय कहते हैं, उसको अपेक्षा है बट मिल नहीं रहा है। यहाँ पर अपेक्षा ही नहीं है किसी के सहायता की, ठीक है। ऐसा केवल या असहाय ज्ञान जिनके है उन्हें केवली कहते हैं। मन, वचन और काय की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। जो योग के साथ रहते हैं उन्हें संयोग कहते हैं। इस प्रकार जो संयोग के होते हुए केवली हैं उन्हें संयोग केवली कहते हैं। बस इन्होंने संयोग और केवली इनको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ये आप पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, सिंपल है। इस सूत्र में किया गया संयोग पद का ग्रहण अंत्य दीपक होने से नीचे के सभी गुणस्थानों की संयोगता का प्रतिपादक है। मतलब कहना चाह रहे हैं कि यहां तक के जितने भी गुणस्थान है वहां पर योग पाया ही जाता है। प्राकृत पंच संग्रह के अनुसार पुण्य पाप कर्मों के बंध में कारणभूत शुभ अशुभ भावों से रहित होने के कारण जिन है, इनका केवली पद आदि दीपक है, अर्थात यहां से पहले के सभी छद्मस्थ ही थे। भाव यह है कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य रूप अनंत चतुष्टय से संपन्न ये संयोग केवली जिन परमात्मा अनंत ज्ञान की अविनाभावी, अनंत केवल या क्षयिक ज्ञान, अनंत केवल क्षयिक दर्शन, क्षयिक सम्यक तो, क्षयिक चारित्र, क्षयिक दान, क्षयिक लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य नवलब्धियों से सुशोभित होते हैं। पूर्ण वीतरागी सर्वज्ञ हो जाने से ये 100 इंद्रों से वंदित देवादिदेव अरहंत देव कहलाते हैं। ये क्षुधा, तृषा आदि 18 दोषों से, उपसर्ग परिचयों से अंतर्बाह्य पूर्णतया रहित होते हैं। अतः कवलाहार, रोग, निहार आदि दशाएं यहाँ नहीं होती है। अच्छा, यहाँ पर जो इन्होंने परिचय की बात लिखी है ना, तो परिचय के संदर्भ में समझना कि केवलियों के 11 परिचय होते हैं, परंतु किस कर्मों को लेकर के? वेदनीय कर्मों को लेकर के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर वेदनीय को छोड़ करके जितने भी परिचय थे उनकी बात आ रही थी, ठीक है। देवत्व संज्ञा इस दशा को ही प्राप्त होने से कृत्रिम और अकृत्रिम सभी चैत्यालयों में इनके समान ही अंतरोन्मुखी वृत्ति संपन्न ध्यानस्थ प्रतिमाएं विराजमान है। इस गुणस्थान में स्थित मुख्यतया तीर्थंकर केवली के धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति हेतु चारों संधि कालों में 6 घड़ी इस प्रकार 24 घंटे में 9 घंटे 36 मिनट पर्यंत निरक्षरी, अस्खलित, अनुपम, निरीक्षक वृत्ति से दिव्य ध्वनि खिरती है। कदाचित विशिष्ट परिस्थिति में अन्य समयों में भी खिर जाती है। भव्य जीवों के भाग्यवश और केवली के वचन योग के संयोग में यह दिव्य ध्वनि का कार्य होता रहता है। उपदेश, विहार आदि क्रियाएं इस गुणस्थान में एकमात्र कर्मोदय आदि कारणों से निरीक्षक प्रवृत्ति पूर्वक ही होती है। बुद्धि पूर्वक यहाँ पर कोई कार्य नहीं होता है। इस गुणस्थान में तीर्थंकर केवली के तीर्थंकर नामक नाम कर्म की सातिशय पुण्य प्रकृति के उदय की निमित्तता में इंद्र की आज्ञा से कुबेर द्वारा 3 लोक में अद्वितीय, आश्चर्यकारी, सर्वोत्कृष्ट सभा मंडप रूप में समोसरण की रचना की जाती है, जिसके अंदर 12 सभाओं में एकमात्र नरक गति को छोड़कर शेष 3 गति के भव्य जीव यथास्थान बैठकर सभी प्रकार के भेदभाव से रहित हो आत्म तत्व पोषक धर्मामृत का पान करते हैं। एक बात ध्यान रखना, समूह शरण में सिर्फ भव्य जीव ही जा सकता है। भव्य जीव के अलावा जितने भी अभव्य होते हैं या दूरान दूर भव्य होते हैं, वो बाहरी में लगी हुई जितनी भी सजावट है, सुशोभीकरण है, खेलकूद की बातें हैं, बगीचे हैं, बाग बगीचे हैं, विषय सेवन के साधन है, उन्हीं में लग जाता है, ठीक है। वो उपदेश सुनने के लिए कभी भी समोसरण में पहुंच ही नहीं पाता है। अन्य केवलियों के यथा योग्यतानुसार गंधकुटी की रचना होती है। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता लेकर गर्भ में आने वाले तीर्थंकर जीव की अपेक्षा जन्म संबंधी 10, केवल ज्ञान संबंधी 10, देवकृत 14, इस प्रकार 34 अतिशय, 8 प्रातिहार्य और अनंत चतुष्टय युक्त 46 गुण में अलौकिक वैभव सातिशयता का यहाँ सहज संयोग होता है, ठीक है। 13वें और 14वें दोनों गुणस्थानवर्ती क्रमशः संयोग और अयोग केवलियों के शरीर संयोग के कारण सकल परमात्मा भी कहते हैं। इन दोनों के ही अरहंत, अरिहंत, अरुहंत परमात्मा परम ज्योति जिनेन्द्र देव, आप परम गुरु, जीवन मुक्त, भाव मुक्त,
ईर्षण मुक्त इत्यादि अनेकों नाम प्रसिद्ध है। स्वयं इंद्र इनकी 1008 नामों द्वारा स्तुति करता है। ईशन मुक्त क्या होगा? ईशन मुक्त, ईशन मुक्त मैं भी नहीं जानता एक्चुअली। ईशन अच्छा सॉरी, अरे संधि विच्छेद कीजिए, ईशत मुक्त, संधि विच्छेद कीजिए। वो जब क्या होता है, जब भी त का अंत होता है कि किसी भी शब्द का अंत त से होता है और जो आगे जुड़ने वाला शब्द होता है वो क्या कहना चाहिए, अनुस्वार नहीं, क्या है वो, उच्चार के कुछ तो भी क्या कहा, व्यंजन नहीं, व्यंजन भी नहीं कहेंगे। वो होता है ना, प्रत्येक वर्ग का एक लास्ट होता है, न, ण, म, जो अनुस्वार के रूप में जिनका प्रयोग किया जाता है वैसे वालों के साथ, ठीक है। तो जब भी त हलंत में आता है और अगला शब्द का शुरुआत इन 5 में से किसी से होता है तो त का न हो जाता है। यह व्याकरण है। जैसे उन्नति, उन्नति कैसे बना, उन्नति, उत मतलब आगे बढ़ना, नति ये प्रोग्रेस, ठीक है, उन्नति, ये ऐसा लगा लेना चाहिए, ठीक है। और क्या बोलूँ मैं, और ऐसे कई सारे मिलेंगे, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। क्या है वो, ईशत बोल रहे हैं ना, ईशत। हाँ ईशन, ईशत प्राग भाग पृथ्वी को बोल रहे ना। नहीं, ईशत मतलब किंचित मुक्त कह रहे हैं यहाँ पर, ईशत मतलब किंचित, तो किंचित मुक्त ऐसा यहाँ पर शब्द है, ठीक है। पूर्ण मुक्त नहीं है परंतु पूर्ण संसारी भी नहीं है, इसलिए इनको ईशन मुक्त भी कहा जाता है, ईशत संसारी भी कहा जाता है, दोनों भी शब्द इनके लिए है, ठीक है। सम्यक्तु की अपेक्षा इनके केवल ज्ञान की निमित्तता में परमावगाढ़ संज्ञा को प्राप्त क्षायिक सम्यक्त्व तथा चारित्र की अपेक्षा परम यथाख्यात चारित्र ही है। यहाँ एकमात्र योगजन्य विकृति होने से इस योग केवली गुणस्थान में भी एकमात्र एक समय का स्थितिबंध वाला एकमात्र सातावेदनीय कर्म का ईर्यापत आश्रय होता है। योग निरोध के बाद इसी गुणस्थान के अंतिम अंतर्मुहूर्त में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति नामक तृतीय शुक्ल ध्यान से इस विकृति का अभाव होते ही यह आश्रय भी समाप्त होकर वे इस गुणस्थान के अंतिम समय का व्यय होते होते पूर्ण निराश्रवी हो जाते हैं, ठीक है। अब 14वें गुणस्थान में योग नहीं है, योग नहीं तो उसको लेकर के बंध भी नहीं है, आश्रय भी नहीं है, वहां पर तो सिर्फ पूरा खिरना ही खिरना है, ठीक है। जिस प्रकार से उम्र बढ़ने के साथ साथ कर्मों का ग्रहण कम और खिरना ज़्यादा होता है, वैसे ही अब संसार अवस्था का अंतिम समय है, अब यहाँ पर कोई ग्रहण नहीं होगा, सब खिराने का ही काम होगा। संयोग केवली, अगला प्रश्न, संयोग केवली जिन नामक 13वें गुणस्थान के भेद स्पष्ट कीजिए। इसकी चर्चा अपन कल कर चुके हैं, अभी अपन इसकी चर्चा नहीं करेंगे। सीधे आइए संयोग केवली जिन नामक 13वें गुणस्थान का काल, इसके काल की चर्चा करते हैं, गमनागमन चर्चा करेंगे और फिर अपना ये 13वां गुणस्थान कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा। देखिए इसका काल कितना है, जघन्य अंतर्मुहूर्त, जघन्य है इसका अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट है 8 वर्ष 8 अंतर्मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व इसका उत्कृष्ट काल होता है। क्या कहा, 8 वर्ष 8 अंतर्मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व इसकी उत्कृष्ट आयु होती है। और वो 8 वर्ष कहाँ से लगाना, गर्भकाल से, ठीक है। और इसके बीच की जितनी भी अवस्था है सब मध्यम काल में चला जाएगा। सिंपल है, काल की चर्चा हो गई। अब गमनागमन की चर्चा, गमनागमन में भी कोई विशेष चर्चा है नहीं, इनका आगमन नियम से 12वें से होगा और इनका गमन नियम से 14वें में होगा। ये भी एक अप्रतिपाती गुणस्थान है, ठीक है। चलिए 13वें गुणस्थान की चर्चा के साथ साथ अब अपना अरहंत अवस्था का एक पड़ाव पूर्ण हो चुका है। 14वें गुणस्थान की चर्चा कल होगी।
कल मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ टाइम लगेगा, कुछ प्रश्न होंगे तो उसी में समझ जाएगा। बट हाँ, कल अपन इस गुणस्थान के टॉपिक को मोटा माटी वाइंड अप कर देंगे और फिर इस कक्षा का कंक्लूजन होगा, ठीक है। अच्छा, फिर भी एक टॉपिक बचता है, वो टॉपिक अपन ले सकते हैं, कल की कक्षा में ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक विशेष बिंदु की चर्चा करना चाहूँगा। अब गुणस्थान का प्रकरण हाँ अपना पूर्ण होते आया है, तो गुणस्थान एज अ होल की कुछ प्रश्न चलेंगे अपने, ठीक है। प्रश्न है मेरा, मैं आपको प्रश्न पूछूंगा, मैं जवाब की अपेक्षा रखता हूँ। 14 गुणस्थानों में ऐसे कौन से गुणस्थान है जिनका प्रकट होना अनिवार्य है? किसी भी जीव को अगर मोक्ष में जाना है तो कौन से गुणस्थानों का प्रकट होना अनिवार्य है, मतलब कौन से गुणस्थानों से होकर ही जाना पड़ता है? सातवां। बोलिए बोलिए बोलिए। चौथा भी तो प्रकट होना पड़ेगा ना। चौथा वन पर्सन एट अ टाइम। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 12वां, 13वां। और पहला पहला तो होना ही चाहिए। पहला तो है ही है, उसमें तो बात ही बराबर, पहला तो होगा ही होगा। मतलब 1 6 को मत भूलना, क्योंकि 7वें में गया है तो एक बार 6वें में आता ही आता है, एक बार 6वें में रीटेस्ट करने आता है, ये नियम है। कितनी भी जोर की छलांग क्यों ना लगाए, वो थोड़ा सा रीटेस्ट करता है और फिर एक पुश दे करके ऊपर चढ़ता है। तो 1 6 7 8 9 10 12 13 14 आउट, मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये गुणस्थान अनिवार्य नहीं है। चौथा गुणस्थान हो तो हो, ना हो तो ना हो, आवश्यक नहीं है। इसलिए ये एक भ्रम हटा देना चाहिए कि चौथे गुणस्थान हुए बिना मोक्ष नहीं जा सकते। नहीं, होता है, पॉसिबल है। पहले गुणस्थान में मुनि दीक्षा ले ली थी, शुद्धोपयोग के जोर पकड़ लिया, सीधे 7वें में गए, 6वें में आए, 7वें के उत्तरार्ध भाग में 8 9 10 12 श्रेणी मांडी, 13वां गुणस्थान अयोग्य विलिजन, आउट, सिद्ध हो गए, ठीक है। तो ऐसे भी होता है। अब प्रश्न है मेरा, अगला प्रश्न, 14 गुणस्थानों में कितने गुणस्थान प्रतिपाती है और कितने गुणस्थान अप्रतिपाती है? दो गुणस्थान तो अप्रतिपाती है, 13वां 14वां। ओके, 14 अप्रतिपाती होगा ना। बराबर, और बोलिए। प्रतिपाती में दूसरा आएगा, प्रतिपाती में दूसरा आएगा, करेक्ट। 11वां आएगा, बहुत बढ़िया। क्या, कौन सा? तो कंपल्सरी 11वां। हाँ, 11वां आएगा, दूसरा और 11वां आएगा, बराबर। ये दो तो कंपल्सरी हैं, बराबर बराबर, ये 2 गुणस्थान प्रतिपाती गुणस्थान है, ठीक है। अब अप्रतिपाती गुणस्थानों की अपेक्षा बात करनी चाहे तो जो जीव अब केवल मोक्ष जाने ही वाला है, ये कंफर्म हो गया है, उसके लिए जब वो श्रेणी चढ़ने वाला होता है, 13वें गुणस्थान को प्राप्त करने वाला होता है, उससे पहले 12वां 10वां 9वां 8वां और 7वें का उत्तरार्ध ये भी उसके लिए अप्रतिपाती हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि चढ़ने के बाद अब भी पूरे भवचक्र के आप कभी भी इसके बाद वो उन गुणस्थानों को नहीं छुएगा मतलब नहीं ही छुएगा, फाइनल हो गया है, ठीक है। हाँ, उपशम श्रेणी चढ़ रहा है तो अलग बात है, वो फिर से आकर के शपक श्रेणी चढ़ सकता है, बट अगर पहले ही शॉट में शपक श्रेणी चढ़ना चालू कर दिया है तो उसके लिए 7वें का उत्तरार्ध, 8वां 9वां 10वां 12वां ये भी अप्रतिपाती हो जाते हैं। अब इसके लिए फिर 1 वे ट्रैफिक होता है, स्ट्रेट रास्ता है, सीधे जाते जाना है, नो रुकावट, नो अड़ंगा। ओके, चलिए। हाँ जी, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आपने जो
कंपलसरी बताया, ये थोड़ा सा रिपीट करेंगे प्लीज। कंपलसरी कौन सा? गुणस्थान। अच्छा, 1, 6, मैं सीधे बता दूं, 2, 3, 4, 5 इनको छोड़ करके सभी गुणस्थान अनिवार्य है। और 11वां 2, 3, 4, 5, 11 इनको छोड़ करके, ये जरूरी नहीं है। 3, 4, 2, 3, 4, 5, 11 जरूरी नहीं है। और दूसरा प्रतिपाती और अप्रतिपाती थोड़ा फिर से बताएंगे। प्रतिपाती में 2 और 11, प्रतिपाती में 2 और 11, अप्रतिपाती में जो शपक श्रेणी चढ़ रहा है उसके लिए 7वें का उत्तरार्ध, 8वां, 9वां, 10वां, 12वां, 13वां, 14वां। मतलब आपको पूरी लिंक लगा लेनी है फिर वहां से। मतलब छपक श्रेणी में 7वें से लेके ऊपर पूरा। करेक्ट, यही बोले ना। यस 7, 8, 9, 10, 11। यस, 11 नहीं, 11 कहां से आ गया? हाँ, 7, 8, 9, 10, 12। राइट, और फिर 13वां 14 तो होगा ही। 2-3 दिन ऐसी तरह से क्वेश्चन की क्लास ले लीजिए सर। कौन से अच्छा हो जाएगा। कौन सी क्वेश्चन की क्लास? मतलब अब कल खत्म हो जाएगा, हाँ, तो 2-3 दिन क्लास और लगा लीजिए क्वेश्चन आंसर ना, इस तरीके से रिवीजन में थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपन वो भी कर सकते हैं, रिवीजन की भी क्लास। तो है ही ना गुणस्थान। ठीक है, अपन रिवीजन की भी क्लास ले लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पेपर आ जाएंगे, मीटिंग आ जाएंगे, आ जाएंगे। क्या है, किशन जी अभी थोड़े व्यस्त दिखाई दे रहे हैं, तो शायद, और पंडित सचिन जी भी अभी फ़िलहाल व्यस्त हैं, तो और पेपर मेरे पास है नहीं, तो जो कुछ भी है उन्हीं से कांटेक्ट करना पड़ेगा। अब जैसे ही वे फ्री होते हैं या फिर जैसे समय निकालेंगे, दे विल सेंड यू द क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, चलिए रुकते हैं अपन, अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे।